तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह होता है। जिस प्रकार की कंडीशनल इफ़ एल्स वाला कंडीशन होता है उसी प्रकार से स्विच स्टेटमेंट भी होता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट को हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये फ्लो होता है, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई होता है, ये आगे बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल के साथ स्टेटमेंट को आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से कि पैसेंजर ट्रेन आपने देखा हो कि वो हर एक स्टेशन पर रुकती है, यानी कि वो फ्लो भी होती है, वो आगे भी चलती है, लेकिन वो हर एक स्टेशन पर, जितना भी लोकल स्टेशन है, हर एक स्टेशन पर रुकती है। तो वो ब्रेक लगाती है और चलती भी है। ठीक इसी प्रकार स्विच स्टेटमेंट भी है। ये फ्लो होता है, ये चलता है, लेकिन विद कंट्रोल के साथ। ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट क्या है? देखो, स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वैल्यू एंड एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि स्विच स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को, अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को ये एग्जीक्यूट करता है। किसके बेसिस पर? ये वैल्यू और एक्सप्रेशन के बेसिस पर। तो ये वैल्यू और ये एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैं बताऊंगा वैल्यू और एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, यानी कि ये अप्लाई होता है, ये आगे बढ़ता है, लेकिन विद कंट्रोल के साथ। और स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है क्या? अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को ये एग्जीक्यूट करता है, लेकिन किसके बेसिस पर? वैल्यू और एक्सप्रेशन के बेसिस पर ये अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वैल्यू वैल्यू और एक्सप्रेशन के बेसिस पर। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो चलिए VS कोड में देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, ये क्या है? स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। और याद रखिएगा, एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार इवेल्युएट होता है। एक्सप्रेशन कितनी बार इवेल्युएट होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 बार। लेकिन यहाँ पर वैल्यू बार बार इवेल्युएट होगा और ये कंपैरिजन करेगा एक्सप्रेशन से। वैल्यू और एक्सप्रेशन के बीच क्या रिलेशन है कि एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार इवेल्युएट होगा, लेकिन वैल्यू बार बार इवेल्युएट होगा। जैसे केस 1 में वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 2 है, वैल्यू 3, इसी प्रकार से वैल्यू n कितना भी आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि वैल्यू 1, केस 1 में यदि वैल्यू 1 ट्रू हो जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आगे हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा, यानी कि इस स्विच स्टेटमेंट से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यदि ये ट्रू नहीं हुआ तो ये सेकंड को चेक करेगा। यदि ये हो गया तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया फ्रूट, इसको एक कंटेनर मान लीजिए। उसके अंदर हमने, एक मिनट, मान लीजिए इसके अंदर हमने ऑरेंज लिखा है, ठीक ना। ये फ्रूट एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने ऑरेंज रखा है। ठीक। तो अब ये क्या चेक करेगा? यहाँ पर हमने स्विच, यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन क्या है? यहाँ पर एक्सप्रेशन हो गया फ्रूट, और फ्रूट के अंदर हमने क्या रखा है? फ्रूट के अंदर हमने ऑरेंज रखा है। अब ये चेक करेगा फर्स्ट केस में क्या है? वैल्यू बनाना है, लेकिन यहाँ पर कौन सी वैल्यू है? ऑरेंज। क्या ये मैच करेगा? नहीं करेगा। बेसिकली ये एक्सप्रेशन से कंपैरिजन करेगा, बनाना और फ्रूट को ये कंपैरिजन करेगा। क्या यहाँ पर बनाना है, लेकिन फ्रूट के अंदर क्या है? ऑरेंज है। तो ये दोनों मैच किया? नहीं किया। तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद केस 2 में आ जाता है। यहाँ पर क्या है? एप्पल है, लेकिन फ्रूट के अंदर क्या है? ऑरेंज है। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, ये भी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद ये थर्ड में चला जाएगा। थर्ड केस में ये मैच करेगा कि यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ पर फ्रूट है, और फ्रूट के अंदर क्या है? ऑरेंज है। चलो भाई, ये तो मैच कर गया। जब ये मैच किया तो यहाँ पर ये क्या करेगा? लॉक कर देगा ये ऑरेंजेज आर ऑरेंज। ठीक है। और यदि ये कुछ नहीं मिलता इसको तो ये डिफ़ॉल्ट वाला ये प्रिंट कर देता। चलिए रन करके दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसको सेव करेंगे और तो मैंने यहाँ पर इसको अभी रन कर दिया है। तो यहाँ पर ये फ्रूट है,
और ऑरेंज है, और यहाँ पर ये थर्ड मेरा कंडीशन, थर्ड केस जो है ये इसको मैच कर रहा है। ऑरेंज देखिए यहाँ पर फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ऑरेंज है और यहाँ पर ऑरेंज है, तो ये मैच कर गया, तो ये लॉक कर देगा क्या, ऑरेंजेज आर ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट मेरा आ गया है ऑरेंजेज आर ऑरेंज, ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया। मान लीजिए यदि यहाँ पर मेरा ऑरेंज के बजाय हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, और ये मैच करेगा वैल्यू को। हम रन करते हैं इसको, चलिए पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो ऑरेंज GEFDDY ऐसा कहीं पर है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला स्टेटमेंट है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ये चेक करेगा क्या केस 1 में है, आप ही बताओ क्या केस 1 में है, नहीं है। केस 2 में है क्या, इसमें भी नहीं है। केस 3 में है क्या, नहीं है। अब डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है, देखो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि ये जो कि जितना भी केस है, केस 1, केस 2, केस 3, इन तीनों में से यदि कुछ भी नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा आई एम नॉट श्योर व्हाट फ्रूट दैट इज़, कि आप किस फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर फ्रूट कंटेनर के अंदर हमने ये चीज़ को लिख दिया है, ठीक है, और ये तीनों केस में से कोई भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में जो है उसको ये लॉक कर देगा, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं, एक मिनट। तो हमने यहाँ पर रन किया इसको, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट फ्रूट दैट इज, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को पॉज किया था क्योंकि कुछ एरर आ गया था, ठीक है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी इनसे मैच कर रहा है। यहाँ पर 3 केस है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में बनाना, एप्पल, ऑरेंज, लेकिन इन तीनों में से ये जो हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर हमने मान लीजिए इसको ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने जो लिखा हुआ था, ये जो क्या फ्रूट के अंदर ये चीज़ कहीं पर इन तीनों केस में से मिला, नहीं मिला। यदि ये नहीं मिला तो हम डिफ़ॉल्ट में जो भी होता है उसको प्रिंट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर console.log आई एम नॉट श्योर व्हाट फ्रूट दैट इज़, ये यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो यही था स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, यानी कि ये फ्लो होता है लेकिन कंट्रोल के साथ। कंट्रोल का क्या मतलब है, यहाँ पर ये ब्रेक, जैसे ही पहला कंडीशन अप्लाई होता है ये ब्रेक कर जाता है और वे स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और कोड को वहीं पर एंड कर देता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को। अब ये डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, देखिए ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, और ये हो गया सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड, ये हो गया थर्ड ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यही हो गया। यहाँ पर 3 डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ 3 केस है। 3 केस का मतलब है कि यहाँ पर 3 डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड है, जो कि क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है किसके बेसिस पर, वैल्यू और एक्सप्रेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, केस 1 के अंदर वैल्यू है बनाना, और एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, और ये एक्सप्रेशन है फ्रूट। और फ्रूट के अंदर क्या लिखा है, हमने एक वेरिएबल फ्रूट बना लिया है, उसके अंदर हमने ये नाम लिख दिया है, और ये बार बार यहाँ पर मैच हो रहा है। जैसे ये मैच नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यही सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट था, ठीक है।